हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है मीडिया। आप लोग सिर्फ मोदी को दिखाने का काम करते हैं, मोदी का बखान करने का काम करते हैं। अगर आप लोग विपक्ष को नहीं दिखाएंगे तो इस देश की जनता किस प्रकार से अपने सही फैसलों को ले पाएगी, आप ये बताइए मुझे। नहीं, हम तो सुबह ही आप लोग एजेंडा सेट कर देते हो। आप लोग सुबह ही आप लोग एजेंडे सेट हो जाते हैं कि आज इस बात पर बोलना है, आज इस बात पर मोदी की तारीफ करनी है, आज मोदी ने क्या पहना है आपको उसकी तारीफ करनी है। नमस्कार, आदाब। स्काई टूर न्यूज़ से मैं मोहसिन इस वक्त मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर में, और आज हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष सहारनपुर के हारी सिद्दीकी साहब से। कुछ मुद्दों को लेकर बात करेंगे, जैसे जयंत चौधरी का मामला चल रहा है और एक मामला चल रहा है कि मैं भारत, मैं मोदी और मैं राम। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। हारी साहब, चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और सब बढ़िया? जयंत चौधरी का मामला बहुत उछल रहा है, जैसे चले गए, भाग गए, क्या मामला है? देखो, ये लड़ाई जो है वो नफ़रत बना मोहब्बत की है। आपके टीवी चैनल पर मैं कई बार इंटरव्यू दे चुका हूँ कि ये जो लड़ाई है वो नफ़रत बना मोहब्बत की है। अभी जयंत चौधरी जी ने एक भाषण दिया था कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊँगा। अब ये तो चवन्नी से भी ज़्यादा तेज़ पलटे हैं। मतलब जब आप 10 साल मोदी को बुरा कह रहे हो, किसानों की जो आपकी जाट लैंड है उसके अंदर किसानों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो किसानों को किस तरह से रौंद करके मारा गया, 700 किसानों ने की हत्या हो गई, उसके अंदर 700 किसान शहीद हो गए उसके अंदर धरने प्रदर्शन के अंदर। तो क्या आप एनडीए में किस मुंह से आप जा रहे हैं? आप एनडीए में उन 700 किसानों की जो मौत हुई, वो शहीद हो गए, वो शहादत तक पहुंच गए, आपको ज़रा सी भी शर्म और लज्जा नहीं आई कि मैं वहाँ पर किस मुंह से जा रहा हूँ? इसका मतलब जैन जी को कुर्सी प्यारी है, जैन जी को हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं है, जैन जी को किसानों से मोहब्बत नहीं है। हालांकि एक जगह उनके दादा आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो पूरी ज़िंदगी किसानों के लिए लड़ते हुए अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, आज वही उनका पोता आज एनडीए की गोद में जाकर के बैठ रहा है। तो इससे ज़्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है हमारे लिए, बताइए आप। चलिए, मैं भारत के बारे में बताइए। मैं मोदी, मैं राम, ये आजकल हर चीज़ में मैं ही आ रही है। देखो, ये सब कुछ तुम्हारे जैसे मीडिया भाइयों की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने ही मोदी मैं बना दिया, आपने ही सब कुछ ऐसा आप लोगों ने प्रोपेगेंडा रच दिया है। अगर आप लोग ईमानदारी से पत्रकारिता करते तो आप आज राहुल गांधी की यात्रा को दिखाने का काम करते हैं। नहीं, ईमानदारी से पत्रकारी, सुनिए मेरी बात, ईमानदारी से पत्रकारी जो करते हैं, हमें किसी कोई भत्ता तो नहीं मिलता, हम तो एक निर्दलीय है, हम तो जो निस्वार्थ है, हमें जो न्यूज़ चलानी है वो आप निस्वार्थी तो नहीं कर रहे। आप अगर बताए कहाँ आपने भारत जोड़ो यात्रा दिखाई? अब तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा कई बार चैनल पर दिखाई, नया यात्रा भी दिखाई। 24 घंटे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर लोग बाग किस प्रकार से वहाँ पर राहुल गांधी के साथ जम में गफीर आ रहा है, एक जन सैलाब उमड़ करके आ रहा है। आप लोग तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये मोदी में हो चुका है, देश राम में हो चुका है। आप तक अपने अब तक कहा है कि देश राहुल में हो चुका है? आपने कही अब तक ये बात? आपने कहा कि राहुल गांधी के साथ एक जन सैलाब उमड़ करके आ रहा है? आपने कही ये बात? आपने दिखाया कि बिहार के अंदर राहुल गांधी के साथ किस प्रकार से जनता जनार्दन ने राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया? वो भी कहेंगे। आपने अब तक बताई अपने चैनल के अंदर ये बात, राहुल गांधी कौन कौन से न्याय मांगने का काम कर रहे हैं? 24 घंटे जो हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है मीडिया, आप लोग सिर्फ मोदी को दिखाने का काम करते हैं, मोदी का बखान करने का काम करते हैं। अगर आप लोग विपक्ष को नहीं दिखाएंगे तो इस देश की जनता किस प्रकार से अपने सही फैसलों को ले पाएगी, आप ये बताइए मुझे। नहीं, हम तो सुबह ही आप लोग एजेंडा सेट कर देते हो। आप लोग सुबह ही आप लोग एजेंडे सेट हो जाते हैं कि आज इस बात पर बोलना है, आज इस बात पर मोदी की तारीफ करनी है, आज मोदी ने क्या पहना है आपको उसकी तारीफ करनी है। आपको ये तारीफ नहीं करनी है कि राहुल गांधी मणिपुर गया जहाँ पर आज तक नरेंद्र मोदी जी नहीं गए। राहुल गांधी ने मणिपुर के लोगों की आवाज़ उठाने का काम किया, संसद से सड़क तक। राहुल गांधी ने पूरे राज्य को, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करी। पिछले साल भी 4000 किलोमीटर चले और अब के भी 6800 किलोमीटर चलने का काम किया। आपने ये नहीं बताया कि हेमंत बिस्वा के गुंडों ने किस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा पर हमला करने का काम किया। अगर आज आप ये बताते तो देश की जनता का मूड कुछ और होता।
देखिए, देश की जनता को तो जो करना है वो करेगी। हमारा तो सिर्फ इतना है, हम निस्वार्थ हैं, निस्वार्थी न्यूज़ चलाते, वो चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे हमारे माननीय राहुल गांधी, सुनिए, चाहे हमारे राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी को ऐसा तात्पर्य काम करेंगे तो उनकी भी सराहना होगी। ऐसी नहीं कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सराहना या कोई एनडीए की सराहना या कोई और अदर पार्टी की, तो ऐसा नहीं है। मीडिया तो जो है, कुछ मीडिया कर्मी का हम तो बल्कि ऐसा नहीं है, पूरे मीडिया कर्मी ऐसे नहीं है। आपने कहा है कि अगर राहुल गांधी जी कोई सराहनीय काम करेंगे तो इससे ज्यादा सराहनीय काम क्या हो सकता है? राहुल गांधी देश के लिए न्याय मांग रहे हैं। आप जैसे मेरे जैसे युवाओं के लिए न्याय मांग रहे हैं। छात्रों को राहुल गांधी से यूनिवर्सिटी के अंदर जब नहीं मिलने दिया तो छात्रों ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ऊपर उठ करके राहुल गांधी जी की दीवानगी में आकर के उन्होंने वहां पर बाहर यूनिवर्सिटी के बाहर आकर के दिल खोल करके राहुल गांधी जी की यात्रा का स्वागत किया। वो चीज़ आपके चैनल पर क्यों नहीं दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती है। मणिपुर में गए थे, असम में गए थे, वो भी दिखाया था हमने। और जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत सरकार से हमला किया, दिखाया था, जिनमें मुकदमे भी कुछ वो मतलब पारित हुए थे महाराष्ट्र सरकार से, वो भी दिखाया था हमने। असम का भी दिखाया था। तो अब ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी लाठियां भी खा रहा है, राहुल गांधी मुकदमे भी झेल रहा है, राहुल गांधी के सिपाही भी मुकदमे झेल रहे हैं, राहुल गांधी के कार्यकर्ता लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। सिर्फ किस वजह से? किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बुजुर्गों के लिए। आज हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तान का युवा, छात्र, नौजवान, जिनके लिए राहुल गांधी ने दिन रात एक की है, जिनके लिए राहुल गांधी 4000 इस देश की सड़कों को नापने का काम किया, आज राहुल गांधी जी इस देश की जनता के साथ चलने का काम यानी कि आज आप पूर्णतः सोच के आए कि आज मीडिया वालों को हल्ला बोल मीडिया वालों को नहीं, मैं आपके टीवी चैनल पर इंटरव्यू देता हूं। कभी आपने ये कहा कि आज देश राहुल में हो गया है? आपके द्वारा और आपके द्वारा नहीं, आपके जितने भी भाई हैं मीडिया चैनल के, जितने भी लोग इंटरव्यू लेते हैं, कभी राम मंदिर का मुद्दा आपने कभी पूछा है कि किस प्रकार से मदरसों को उठाया जा रहा है? आपने कहीं पूछा है कि मेहरौली की मस्जिदों को उठाया जा रहा है? मदरसों को उठाया जा, हल्द्वानी में जो हादसा हुआ था वो भी दिखाया गया था। ऐसी नहीं है कि जो एक ही तरफा न्यूज़ चले। हल्द्वानी में जो मामला हुआ था वो भी दिखाया गया था। आप चाहे तो हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप तो लगता है आज मीडिया वाले सख्त नाराज हो रहे हैं। आप लगता है मीडिया वालों सख्त नाराज नहीं, मीडिया चौथा स्तंभ है ख्वाजा साहब, मीडिया चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया सच्ची पत्रकारिता नहीं दिखाएगा तो इस हिंदुस्तान की जनता का विश्वास उठ जाएगा मीडिया से। आप लोग सच्चाई दिखाने वाले लोग हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि, और हमारा निस्वार्थ काम भी यही है कि जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचा, सरकार की आवाज़ जनता तक। ठीक है, चलिए एक सवाल और पूछते हैं आप। जो हल्द्वानी में मदरसे को लेकर के कुछ मामला था, घर भी कुछ मतलब तोड़े गए और वहाँ पे लगभग धारा 144 और मतलब एक तरह से लॉकडाउन टाइप या मतलब लग गया कर्फ्यू। तो इस संबंध में आपके कुछ चाल है बीजेपी की? क्योंकि उनके पास उस चीज़ के कागज़ भी हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, लेकिन इसमें क्या कहना चाहिए? ये जीरो टॉलरेंस की नीति बताने का काम करते हैं अपनी। और इनका कहना है खुद का, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, समाजवादी की सरकार होती थी तो दंगे होते थे, अब हम आ गए हैं, अब दंगे नहीं होंगे। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जितने दंगे मोदी जी की सरकार के अंदर हुए हैं और योगी जी की सरकार के अंदर हुए हैं, बीजेपी की सरकारों के अंदर हुआ है, मैं समझता हूं कि आज़ादी से लेकर के आज तक इतने दंगे हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं हुए होंगे। तो ये कैसी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का काम कर रहे हैं? जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता का माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। क्योंकि जनता को जब जब धर्म के नाम पर, जनता को जब जब मदरसों के, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जाएगा तो जनता फिर नौकरी मांगना बंद कर देगी, जनता अपने सवाल पूछना बंद कर देगी, जनता अपने आत्म सम्मान की रक्षा करना बंद कर देगी। क्योंकि जब उसे धर्म की चाशनी पिलाई जाएगी और पेट भर के पिलाई जाएगी तो फिर वो मोदीमय होगा, वो मोदीमय होगा। हमें अपने आप को चाहिए नौकरीमय। चलिए किसान, अपने आप को चाहिए सम्मानमय। हमें तो सम्मान चाहिए हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदुस्तान की जो तहजीब है, हमें वो चाहिए। चलिए किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं और लगभग दिल्ली और पंजाब हरियाणा के बॉर्डर बिल्कुल कूच एक तरह से बंद हो चुके हैं। आप आखिर में इस पर क्या कहना चाहिए? किसानों को, मेरे किसान भाइयों को सबसे पहले जयंत चौधरी के घर में कूच करना चाहिए, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ लड़ रहे हो। किसान बिरादरी के सबसे बड़े नेता थे आदरणीय भारत रत्न आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, अभी जिन्हें भारत रत्न दिया गया। किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो किसानों को जयंत चौधरी के घर धरना देना चाहिए और वहाँ
कूच करना चाहिए, क्योंकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के पोते, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों की न्याय की लड़ाई लड़ी, किसानों की हक की लड़ाई लड़ी, और आज क्योंकि सरकार के खिलाफ ही तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान भाई हमारे, और जिन किसानों की लड़ाई चौधरी चरण सिंह जी लड़ते थे, उन्हीं किसानों की लड़ाई जयंत चौधरी ने 10 साल विपक्ष के अंदर लड़ने का काम किया। और यही जयंत चौधरी है, जब किसान धरने पर बैठे थे तो जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठीचार्ज की थी एनडीए वालों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने बचाने का काम किया था। तो सबसे पहले तो किसानों को वहाँ पर जाकर के जयंत चौधरी के घर पर कूच करना चाहिए, वहाँ पर धरना डालना चाहिए कि तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे पिताजी ने जिंदगी भर तक किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया, और आज तुम उसी विरोधी पार्टी के अंदर, जो किसानों की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, आज आप वहाँ जा करके सिर्फ किस वजह से कि हमारे 4-5 एमपी बन जाए, है ना, उन्हें मतलब सत्ता की मलाई चाटनी है। जयंत चौधरी को अपनी पूरी किसान बिरादरी की इन्होंने बलि देने का काम कर दिया। तो सबसे पहले किसान भाइयों को जयंत चौधरी की मुखालफत करनी चाहिए, उनकी मजम्मत करनी चाहिए कि आज उन्होंने किस प्रकार से अपने राजनीतिक जो धर्म का पालन था उसका सौदा करने का काम किया। चलिए, आज आप लगता है क्रोधित भी हैं और गुस्से में भी हैं। मीडिया के प्रति आपकी जो ये है, ऐसा नहीं है, जो मीडिया तो निस्वार्थ चलाती है, ना कोई स्वार्थ होता है ना कुछ है। जब हिंदुस्तान के अंदर सब चीज़ों के ऊपर बंदिश लगा दी गई, सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को, सबको बेड़ी के अंदर बांध दिया गया, चैन से बांध दिया गया उन्हें, आज वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ हम लोगों को, विपक्ष के लोगों को एक सहारा दिखता है, वो है मीडिया, जिसे हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ कहा गया है। अगर हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ ही अपनी गैर जिम्मेदारियों को दिखाएगा, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ ही 24 घंटे हेडलाइन पर नरेंद्र मोदी को रखने का काम करेगा, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ ही जो मोदी सरकार की गलत नीतियां हैं उनको अच्छा बताने का काम करेगा, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ ही दिन रात राहुल गांधी को कोसने का काम करेगा, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ ही, ये हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ ये नहीं बताएगा कि किस प्रकार से सोनिया गांधी जो इटली की आई हुई है, और आज वो किस प्रकार से भारत की सभ्यता को, आज तक उन्हें साड़ी के अंदर देखे ना आप उन्हें, संसद के अंदर, बिना साड़ी के अंदर वो कभी संसद के अंदर नहीं गई। तो आज तक कभी आप लोगों ने ये नहीं दिखाया, ना आपके जैसे मीडिया वाले भाइयों ने दिखाया, आज तक आप लोगों ने एमएसपी को आप लोग इस तरह सजा करके बताएंगे जैसे पता नहीं किस प्रकार से वो किसानों के लिए लाभदायक है, आप अग्निवीर को इस तरह से बताएंगे जैसे कि पता नहीं है किस प्रकार से किसानों के लिए लाभदायक है, आप CNRC को इस तरह सजा सवार करके बताएंगे जैसे कि हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ़ है, किसान बेवकूफ़ है, महिलाएं बेवकूफ़ है। मोदी जी ने तो भाषण दिया कि ये 15 लाख रुपए जो थे वो जुमला था, मोदी जी ने भाषण दिया कि जो युवाओं के रोजगार की बात थी, युवा तो पकौड़े तल रहा है, तो आपने कैसे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार करने की बात कही थी, और आप जैसे मीडिया वाले कभी 2 करोड़ युवाओं की रोजगार की बात नहीं उठाते। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात मोदी ने कही थी, 10 साल हो चुके हैं, कहाँ है 20 करोड़ रोजगार? उसका कोई मुद्दा भी तो नहीं उठा, जब मुद्दा हटा के उसको लेकर जब तो बात होगी। हमारी युवा कांग्रेस वालों ने अपनी हड्डियां तुड़वाई है जंतर मंतर पर, संसद भवन के बाहर जेल हुई, वहाँ टिके कहाँ, वहां से नहीं, क्यों जेल हुई, आज तक मुकदमे चल रहे हैं मेरे भाई। पकौड़े तल तल के तुम्हें हर बार मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाती है कांग्रेस पार्टी। आप लोग कभी नहीं दिखाते आप लोग, ये आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, आप लोग चौथा स्तंभ हो। चलिए, हमने कांग्रेस पार्टी के नेता आरिफ सिद्दीकी साहब से बात की, और जो कि आज मीडिया को लेकर के बहुत नाराज हैं, और ऐसा नहीं है, हमारा जो काम है वो जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार के मुद्दों को जनता तक पहुंचाना है। थोड़े से क्रोधित हैं आज, कोई बात नहीं, हम इनसे फिर बात करेंगे। तो आपको हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आरिफ सिद्दीकी साहब की विचार कैसे लगे, हमें स्काई टुडे न्यूज़ के माध्यम से कमेंट करके बताएं। देखते रहिए स्काई टुडे न्यूज़, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।